समस्या बताई थी कि दो चरों के रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम दो चरों के रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चूंकि दो चरों के रैखिक समीकरण है अतः दो चरों के प्रत्येक चर की घात 1 हो तो दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं x + 3y = 120 और x = 3y। ये जो है दो चरों के रैखिक समीकरणों का एक युग्म हो गया। दो चरों के रैखिक समीकरणों का एक युग्म हो गया। इनको हल करने के लिए, इनका ग्राफीय निरूपण करने के लिए इसको समीकरण नंबर 1, उसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी इसमें x के अलग अलग मानों के लिए जब y के मान निकालते हैं तो इस प्रकार से अपनी समीकरण प्राप्त होती है, सारणी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए निकालते हैं तो भी हमें एक सारणी प्राप्त होती है। x के अलग अलग मानों के लिए इसमें भी y के मान प्राप्त होंगे, 0, 0 और 30, 10। अब ये कैसे आते हैं मान? पिछली कक्षाओं में जब हमने समीकरणों का, दो चरों वाले समीकरणों के कितने हल संभव है, 2 हल भी पढ़े थे, 4 हल भी पढ़े थे, अनंत हल भी पढ़े थे। उसी प्रकार से इनको हल करना है। कैसे हल किया जाता है वो इसको हम बताएंगे। समीकरण जब हम समीकरण तो समीकरण 1 को हम इस प्रकार लिखा जा सकता है, 3y = 120 - x। तो y बराबर हो जाएगा 120 - x बटे 3। जब हम यहाँ x के स्थान पर 30 रखते हैं, x के स्थान पर 30 रखते हैं तो y बराबर 120 - 30 बटे 3। 120 में से 30 गया तो 90 बटे 3, तो कितने आए? 30। तो x का मान हमने क्या रखा? 30, तो y का मान भी क्या है? 30। उसी प्रकार से हम जब x का मान 0 रखते हैं तो 120 बटा x, 120 - x बटे 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस यहाँ x के स्थान पर 0 रखते हैं बटे 3, तो y बराबर 120 बटे 3, तो y बराबर आ जाएगा 40। 3 × 3 = 3 × 12, 40 आ जाएगा। ये 3 × 3 3 × 12 और 0। तो ये इस प्रकार सारणी बन गई। ये जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, रैखिक समीकरणों के अनंत हल होते हैं। हमने 2 हल भी पढ़े थे, 4 हल भी पढ़े थे, 5 हल भी पढ़े थे। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण में हमने लिया था x = 3y। x की जगह अपन 0 रखेंगे तो 3 × 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। y की जगह 0 रखने पर x का मान 0। फिर पुनः x = 3, y x = 3 × x की जगह अपन y की जगह 10 रख देते हैं, तो x बराबर 10 दिया 30। तो इस प्रकार से अपने को सारणी प्राप्त होती है। अब हम इस सारणी के माध्यम से प्रतिच्छेदी रेखाओं का अध्ययन करेंगे। ग्राफीय विधि से प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे बनती है देखते हैं। सारणी 1 और 2 का उपयोग करके हम पढ़ेंगे। इन्हें ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। पहले मैं बिना ग्राफ से बता देता हूँ, फिर ग्राफ के माध्यम से तुम्हें बता दूंगा। x, x डैश, y और y डैश। यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे x अक्ष पर भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रहे इनमें दूरियां बराबर हो, प्रत्येक के बीच में दूरियां बराबर हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अब यहाँ पे चूंकि आंकड़े 10 के माध्यम से, तो हम 10-10 का गैप ले लें इनके बीच में, पैमाना 10-10 का ले लेते हैं। पैमाना 10-10 का ले लेते हैं। ऊपर भी अपन इसी प्रकार से पैमाना 10-10 का लेंगे।
अब देखते हैं पहली समीकरण में x का मान 30 तो y का मान भी 30, x 30 और y भी 30, तो ये अपना बिंदु बनेगा 30 30। दूसरा x का मान 0 और y का मान 40, तो x का मान 0 और y का मान 40, ये बिंदु आ जाएगा 0 40 0 40। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। ये कौन सी सरल रेखा का समीकरण हुआ? x प्लस 3y बराबर 120। एक और समीकरण 2 से भी हम बनाएंगे। यहाँ x का मान 0 तो x 0 और y भी 0, मतलब ये बिंदु यही आएगा 0 0 मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब x के मान 30 के लिए y का मान 10, x 30 और y का मान कितना हो गया 10, 30 और 10। अब 0 0 से 30 10 को मिलाती हुई पुनः एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, वही समीकरण का हल होगा। क्योंकि ये दोनों रेखाएं 60 और 20 पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका हल 60 और 20 होगा। ये दूसरी रेखा का नाम हम ले लेते हैं x बराबर 3y। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई है। तो कंडीशन देखते हैं इनके लिए प्रतिच्छेदी होने के लिए। जब हम व्यापक दो चरों वाली रेखीय समीकरण पढ़ते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ a1 बटे a2 बराबर निकालते हैं, तो चूंकि अपन जानते हैं पहली समीकरण में a1 का मान पहली समीकरण से तुलना इस समीकरण से करते हैं, व्यापक पहली समीकरण से जब पहली समीकरण की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं a1 का मान कितना है। यहाँ देखते हैं x के साथ जो गुणांक है 1, वो a1 का मान हुआ। y के साथ जो गुणांक है 3, वो b1 का मान हुआ। और 120 को जब इधर लाते हैं तो ये 120 माइनस के हो जाते हैं, तो c1 का मान माइनस के 120 होगा। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, तो समीकरण को एक बार लिख के देख देते हैं। x बराबर 3y, तो x माइनस 3y बराबर 0। c नहीं है तो उसको मानक रूप में लिखते समय x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब तुलना करते हैं तो a2 का मान यहाँ गुणांक 1 है, b2 का मान माइनस 3 है, c2 का मान 0 है। तो a1 बटे a2 निकालते हैं तो 1/1, तो कितना आ जाएगा 1। b1/b2 का मान निकालते हैं तो 3 बटे माइनस 3, तो ये माइनस 1 आया। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया है b1 बटे b2 के, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तभी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो ही प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ये कंडीशन और ये ग्राफ। प्रतिच्छेदी रेखाओं के अध्ययन के बाद जब हम समांतर रेखाएं का निरूपण कैसे करते हैं, समांतर रेखाएं जब होती है ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे दो समीकरणें दी गई हैं, इनका ग्राफीय निरूपण करना है। समीकरण 1 के लिए हमने सारणी बनाई है, समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाई है। ये कैसे बनती है ये एक बार बता देते हैं। वही अपने कि रैखिक समीकरणों के अनंत अनेक हल होते हैं, द्विघात 2 4 वाले रैखिक समीकरणों के। तो समीकरण 1 से y का मान जो निकालते हैं हम, तो y बराबर होता है 2y और 4 इधर जाएगा प्लस का 4 और 1 से इधर जाएगा तो माइनस का x, और y का मान निकालते हैं तो 4 माइनस x के बटे 2। अब हम जैसे यहाँ पे x के स्थान पर 4 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस x के स्थान पर 4 बटे 2, 0 बटे 2 अर्थात 0। मतलब x का मान 4 रखने पर y का मान 0। उसी प्रकार से समीकरण 1 से पुनः लेते हैं समीकरण 1 से। अब की बार हम मान रखते हैं x का 0, तो 4 माइनस 0 बटे 2, तो 4 बटे 2, 0 तो लिखेंगे नहीं, 2 1 2 2 2 4, कितना आ जाए
2। तो ये सारणी इस प्रकार बनी है। समीकरण 2 में कैसे सारणी बनी है? समीकरण 2 से तो सारणी बनी है, वो देखते हैं। समीकरण 2 से अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? y का मान 4y बराबर माइनस के 12 इधर जाके प्लस के 12 और प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x और y बराबर, चूंकि ये 4 गुणे में है, यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो 12 माइनस 2x के बटे 4 आएगा। अब इसमें भी हम मान रखते जाते हैं। x का मान जब हम 6 रखेंगे तो 12 2 गुना 6 बटे 4, अर्थात यहाँ हो गया 6 2 12, 12 में से 12 गए तो 0, 0 बटे 4 मतलब 0। मतलब जब 6 मान रखने पर, x का 6 मान रखने पर y का मान कितना आया? 0। अब इसी में यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर जैसा इसमें लिखा है 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 3, तो ये तो 0 हो जाएगा 12 बटे 3, तो y का मान कितना आ गया? 3 चौक 12। यहाँ पर कितना आएगा? 4। अब हम समीकरण 1 और 2 से जो सारणियां प्राप्त होगी उनका ग्राफी निरूपण करेंगे। जैसे x का मान 4 रखने पर y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, मतलब y में अपना बढ़ना ही 4 और 0 यह हुआ है। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, x का मान 0 रखने पर y का मान 2। यह x का मान 0 रखेंगे मतलब यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, और y का मान कितना आ जाएगा? 2। तो ये बिंदु आ जाएगा 0 2। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख। अब दूसरी समीकरण के लिए आलेख बनाएंगे, सारणी दी गई है। अब दूसरी समीकरण में x का मान 6 और y का मान 0, x का मान हम देखते हैं 6 और y का मान 0, अर्थात ये हो जाएगा 6 0। अब फिर दूसरा मान देखते हैं 0 और 4, x का मान 0 x 0 y 4, ये अपना बिंदु आ गया 0 4। एक बिंदु था यहाँ 6 0, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा और प्राप्त होगी। एक सरल रेखा x प्लस 2y माइनस 4 थी, अब एक और सरल रेखा हो गई 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों रैखिक समीकरणों में दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। ग्राफ के माध्यम से करोगी बिल्कुल अपने को एकदम समांतर दिखेगी, इनको पीछे बनाने पड़ेगी, कहीं क्रॉस नहीं करेगी, कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगी, अतः समांतर रेखाओं का ग्राफ हुआ। अब हम समबाती रेखाओं के लिए ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।